यस नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी की अंतिम क्लास है आज। सेकेंडरी मेमोरी को इस सेक्शन में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप अपने टॉपिक का बहुत बड़ा हिस्सा देखेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी पोर्शंस, उन सब के बारे में हमने यहां तक चर्चा कर ली है। साधारण एग्जाम में यहां तक के सवाल खूब सारे आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आप स्क्रीन पर देखकर आप दे सकते हैं। जैसे ही हमारा ये सेक्शन खत्म होगा, इन सेक्शन के साथ मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास भी जोड़ दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी एक साथ मैं नहीं कहूंगा कि मैं जोड़ूंगा, क्योंकि धीरे धीरे इसलिए जोड़ने की बात है क्योंकि सिलेबस हमें पहले कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर साथ में रखूंगा। जहां मेरी क्लास खत्म होगी, उस क्लास से संबंधित 8-10 प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिलते रहेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आज एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक है, देखिए आज हमें पढ़ना है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे सीडी, हम कहेंगे डीवीडी, हम कहेंगे बीआरडी, लेकिन कभी हमने एचवीडी का तो नाम ही नहीं सुना। ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है, क्या ऑप्टिकल डिस्क का कॉन्सेप्ट होता है, इस सेक्शन में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे हमने पहले कहा था कि डेटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए हम डेटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के ट्रैक और सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल में डेटा ऐसे होता है, स्पाइरल ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। इसमें जब डेटा संग्रहित होता है तो आप कहोगे सर स्पाइरल होता है, ऐसा होता है स्पाइरल। लेकिन एक और बात मैं बताऊं, इसके अंदर डेटा कौन से फॉर्मेट में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। कौन से में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो डेटा में डिजिटल फॉर्मेट जब होगा तो यहां पर 1 लिखा होगा, यहां पर 0, यहां पर वापस 1, और जिस जगह पर 1 लिखा होता है उस जगह को पिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिट कहा जाता है। और जहां पर 0 रखा होता है उस जगह को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। अभी हम इनके बारे में यहां जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सेक्शन की शुरुआत है, थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर हमने कहा कि सबसे पहला ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार होता है सीडी, सीडी बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा प्रकार होता है डीवीडी, डीवीडी बोले तो डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, BLUE नहीं आएगा, BLUE आएगा डिस्क। और एचवीडी का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में सबसे कम डेटा स्टोर करने वाली जो डिस्क होती है वो सीडी होती है, और सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने वाली जो डिस्क होती है उसे हम कहते हैं एचवीडी। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए, बात की जाए आप लोगों से कि भाई जो सीडी डीवीडी है उनमें सबसे कम डेटा किसमें संग्रहित होता है, तो आप कहेंगे सर सीडी में। कितना होता है, तो आप कहेंगे सर लगभग 700 MB, 700 MB साइज वाली सीडी आती है। ठीक है मेरी बात। अगर मुझे पूछे कि डीवीडी कितने की आती है, तो हम कहते हैं सर 4.7 GB वाली आती है। बीआरडी कितने वाली आती है, तो हम कहेंगे सर 25 GB वाली आती है। और एचवीडी कहें तो 1 TB, जीबी नहीं भैया, 1 TB से लेकर ये 3 TB तक की आपको मार्केट में मिलती है। फिर आप कहेंगे सर जब ये 3 TB की आपको मार्केट में मिलती है, उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते हैं कि जो आपका ऑप्टिकल स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है वो स्क्रैच आने से खराब हो सकता है। अब 3 TB डेटा आपने कहीं स्टोर कर रखा है और स्क्रैच की वजह से वो 3 TB डेटा खराब हो जाता है, तो ये हमारे लिए सबसे गलत बात है, बुरी बात है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादातर जगह पर सीडी और डीवीडी तक ही काम चलाते हैं। दूसरी बात, सीडी डीवीडी को चलाने के लिए एक ड्राइव की आवश्यकता होती है, एक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे सीडी या डीवीडी ड्राइवर कहा जाता है। ड्राइवर कह दो, या अगर इन्हें बनाना चाहते हैं तो हम ज्यादातर यूज करते हैं राइटर। हमारे कंप्यूटर में सीडी डीवीडी राइटर लगा होता है, जो बटन दबाने से खुल जाता है, उसके अंदर डालकर हम सीडी क्या करते हैं, चलाते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत सेक्शन मैंने इनके बारे में यहां बनाने की कोशिश की। अब आपको मैं बताता हूं क्या होती है एक्चुअल में सीडी, क्या होती है एक्चुअल में डीवीडी, क्या होती है एक्चुअल में बीआरडी, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की। इसकी बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो आप कहेंगे सर ये
रेंजिन नामक पदार्थ की बनी होती है। इसे हम कह सकते हैं लेजर डिस्क, या इसे कहते हैं हम लोग प्रकाशीय डिस्क। कौन सी डिस्क कहते हैं, लेजर या प्रकाशीय डिस्क। इसमें डेटा ऐसे स्टोर होता है। ऐसे का मतलब क्या होता है, स्पाइरल स्टोरेज रहता है। डेटा को एक्सेस कैसे किया जाता है, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस किया जा सकता है। इसमें जब डेटा स्टोर होता है 01101011101 ऐसे स्टोर होता है। तो जहां पर 1 स्टोर है उस जगह को लेंस कहते हैं, 0 स्टोर है उस जगह को लेंस कहते हैं, और जहां पर 1 स्टोर है उस जगह को हम कहते हैं पिट। टेक्निकली इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे सिग्नल है एनालॉग। एनालॉग सिग्नल का हम इसमें यूज ही नहीं करते। इसमें सिग्नल या डेटा कौन से फॉर्मेट में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में। तो डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को हम ऐसे यूज करते हैं। तो ऊपर वाला 1 हुआ, नीचे वाला 0, ये 1। तो जो ऊपर वाला 1 है इस जगह को, उभरे हुए पार्ट को हम पिट कहते हैं, और जो 0 लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब देखो, हार्ड डिस्क के बाद हमने बात करना सीखा है, बात करना शुरू किया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इस ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहला वर्ड लिखा, रेंजिन नामक पदार्थ की बनी होती है। लेजर डिस्क या प्रकाशीय डिस्क कहते हैं। स्पाइरल डेटा को स्टोर किया जाता है, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। और डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है, इसमें डिजिटल या मैं कहूं बाइनरी होता है। ठीक है मेरी बात। जिस जगह पर 0 लिखा होता है उसे लेंस कहते हैं, नीचे दबा हुआ पार्ट, उभरा हुआ पार्ट यानी पिट कहते हैं। ठीक है, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। जब आप सीडी डीवीडी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक और शब्द आएगा, एक और शब्द आएगा, क्या, बर्निंग। एक और शब्द आएगा जिसे आप कहते हैं फॉर्मेटिंग। इन दोनों शब्दों का अर्थ जानना है। बर्निंग का मतलब क्या होता है, सीडी डीवीडी यानी ऑप्टिकल डिस्क में डेटा डालना। सीडी डीवीडी या ऑप्टिकल डिस्क में डेटा डालना, डेटा कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। अच्छा, अगर मैं कहूं सीडी डीवीडी यानी ऑप्टिकल डिस्क, डेटा को हटाना, हटाना मतलब डिलीट करना, डिलीट करना मतलब इरेज करना, क्या कहलाता है, फॉर्मेट। इन दोनों शब्दों का अर्थ अभी जान लेना, आगे काम में लूंगा बहुत सारा। बर्निंग का मतलब क्या होता है, सीडी डीवीडी में डेटा कॉपी करना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, सीडी डीवीडी से डेटा को क्या कर देना, हटा देना। ठीक है मेरी बात। चलिए थोड़ी सी बात यहां से हम आगे चलते हैं, क्या कि बर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये यहां से हम क्लियर करके चलते हैं। सीडी डीवीडी में डेटा कॉपी करना, डेटा डालना बर्निंग कहलाता है, और उससे डेटा को हटाना, मिटाना फॉर्मेटिंग कहलाता है। चलिए अब सेक्शन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम बात करें सीडी डीवीडी बीआरडी की, सीडी डीवीडी और बीआरडी चारों की बात करेंगे। पहले मैं एक सेक्शन बना लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ आ जाए। पहले मैं एक सिंपल सा सेक्शन बनाता हूं। एक बॉक्स लिया है मैंने, इसमें कुछ लाइनें भी खींच लेता हूं जिससे बात करें। ये वाला जो बॉक्स आ रहा है, ये वाला बॉक्स है आपका सीडी का। ये वाला जो बॉक्स बना रहा हूं ये है डीवीडी का, और ये वाला जो बॉक्स बना रहा हूं ये वाला बॉक्स है बीआरडी का। ठीक है मेरी बात।
ऊपर वाला बॉक्स किसका है? सीडी का, डीवीडी का, बीआरडी का, एचवीडी का, तीनों का। अब देखो, सबसे पहले नाम लिख रहा हूं सीडी, फिर लिख रहा हूं डीवीडी, फिर लिख रहा हूं बीआरडी और फिर लिखूंगा एचवीडी। ठीक है मेरी बात? इसकी एक कॉपी बना लेता हूं, आगे मुझे चाहिएगी। क्या कर दूं इसकी? कॉपी दो बना ली। ठीक है, 4 और 5 पे ये बैठा है, 3 पर है। अब सीडी का पूरा नाम बताओ। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो आपने कहा सर सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का बताओ क्या होता है? आपने कहा सर डिजिटल वीडियो डिस्क। और दूसरा वर्ड क्या है? वर्सेटाइल डिस्क। बीआरडी का क्या होता है? स्पेलिंग यहां ठीक कर देता हूं, ब्लू रे डिस्क। एचवीडी का क्या होता है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। बोलो, यहां तक कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। पहला पॉइंट इनके बारे में, इनका नाम है, जिसके बारे में आपको पता चल गया, फुल फॉर्म हमने देख ली। अब मुझे बताओ, जो सीडी होती है, डीवीडी होती है, उनका होता है सॉरी, क्या होता है? व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। इसका होता है 120 mm। तो इसका भी कितना होगा बोलो? इसका भी कितना होगा बोलो? इसका भी कितना होगा बोलो? 120 mm। उनके अंदर होल होता है, उसका 13 mm होता है, और एक आती है 60 और 45 mm की भी सीडी आती है, छोटे वाली जो आप लेकर आते हैं। अब हमने डायमीटर भी यहां पर देख लिया, व्यास भी देख लिया। तो अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे गुरुजी स्टोरेज की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे किसकी? स्टोरेज की। तो आप ये कहो कि सर इसमें 700 MB से लगभग 1 GB तक डेटा स्टोर किया जाता है। 700 MB से 1 GB तक स्टोर किया जाता है। ऐसे वाली स्पाइरल केवल एक ही लेयर होती है, एक ही लेयर का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये बात हमने की है सीडी के बारे में। ठीक है मेरी बात? सीडी में एक ही लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सीडी के बाद हम डीवीडी में बात करें तो ये होती है 4.7 GB से लेकर लगभग 16 GB तक। यानी अगर इसकी कैपेसिटी पूछे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 4.7 GB से लेकर 16 GB तक की आपको क्या मिल जाएगी? डीवीडी मिल जाएगी। इसमें ऐसे लेयर होती है, ये आपकी सिंगल लेयर में भी आ रही है, इसमें आपकी लेयर होती है तो सिंगल लेयर है, ये आपको ऐसे डबल लेयर में भी मिलती है। इस लेयर का मतलब क्या है? देखो, आपने मच्छर मारने वाला जो मोर्टीन होता है ना, कभी लेकर आए हो, काम में लिया हो, देखोगे उसके अंदर एक के अंदर दूसरा रखा होता है। ये हम घर का एग्जांपल ले, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। देखो, एक फ्लोर पे अगर 10 कमरे हैं तो दूसरा फ्लोर करते कितने कमरे हो जाएंगे? 20। तीसरा करते कितने हो जाएंगे? 30। तो समझाने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी डीवीडी है, इसमें तो एक ही लेयर आती है सीडी में। डीवीडी में सिंगल लेयर भी आती है और डबल लेयर भी आती है, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा डबल लेयर में बनेगी। तो यहां पर एक लेयर और यहां पर कितनी लेयर है? 2 लेयर। इसी वजह से इसमें डेटा क्या होता है? ज्यादा स्टोर किया जाता है, वरना तो इसमें भी ज्यादा डेटा कहां से आता? इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 25 से 50 GB तक की होती है। अब आपको सर 25 से 50 क्यों लिख रहे हो? आप तो ऐसे भी लिख दो 50 से कितनी GB तक होती है? 100 GB तक। अब 50 से 100 की कहानी क्या है? सुनो, ये आती है सिंगल लेयर में, ये आती है आपकी डबल लेयर में, ये आती है आपकी ट्रिपल लेयर में। ये तीनों लेयरों में काम आती है। ये कितनी लेयरों में काम आती है? ये तीनों लेयरों में काम आती है। अगर मैं कहूं पहली जो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये लगभग होता है 25 GB। ये होता है लगभग कितना? 50 GB। ठीक है मेरी बात? ये कितना GB? 25 और 50,
और ये कब तक कहां तक होता है, 100 जीबी तक। तो अब हम ज्यादातर इसे डबल लेयर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 25 से कितने जीबी तक, 50 जीबी तक। सिंगल लेयर में 25 जीबी तक डेटा स्टोर होता है और ट्रिपल लेयर में 100 जीबी तक डेटा स्टोर होता है। अब यहां से एक प्रश्न भी बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा कि क्या सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है मेरी बात, देखो अब इसकी बात करते हैं। ये है आपका 1 टीबी से 3 टीबी तक। 1 टीबी से लेकर कितना डेटा स्टोर करता है, तो आप कहेंगे सर 1 टीबी से लेकर ये डेटा स्टोर करता है 3 टीबी तक। 1 टीबी से 3 टीबी तक। सर इसका इस्तेमाल हम इसीलिए नहीं करते हैं कि भी ऑप्टिकल स्टोरेज है, स्क्रैच आने से ही खराब हो जाता है, नुकसान पहुंच जाता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा, ये आपका डबल लेयर में आता है और ट्रिपल लेयर में आता है, ये सिंगल लेयर नहीं आता है। ये आपका सिंगल लेयर में नहीं आता है। ठीक है मैडम, ये 2 लेयर है और ये कितनी लेयर है, 3 लेयर। कहानी बनी, यहां तक बन गई। अब यहां से एक प्रश्न बनाते हैं। क्या, देखो अगर मैं ये कहूं सबसे छोटा सीडी, उससे बड़ा डीवीडी, उससे बड़ा बीआरडी और उससे बड़ा एचवीडी। तो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। क्या, पहला प्रश्न, सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज, सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज और सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्टोरेज। देखो दोनों प्रश्न साथ लिखने से तो आपको अर्थ ज्यादा जल्दी समझ आया होगा। अगर दोनों प्रश्न अलग अलग होते तो फिर आपको सोचना पड़ता भी क्या बात कर रहे हैं, क्या हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो यहां से सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एचवीडी, इसमें भी ऑप्शन सेम है। सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एचवीडी। देखो यहां से हम कहानी क्या बनाएंगे, यहां से हम क्या बातचीत करेंगे। इस प्रश्न का आंसर है सबसे बड़ा स्टोरेज सेकेंडरी वाला, तो आप कहेंगे सर हार्ड डिस्क 2 नंबर आंसर आएगा। सबसे बड़ा ऑप्टिकल कहेंगे तो आप कहेंगे सर 4 नंबर आंसर आएगा, एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है बात, लेकिन अगर बड़े की जगह ऐसे कह देता, भैया बताओ छोटा बताओ, क्या कह देता भैया, क्या बताओ छोटा बताओ। बड़े का मतलब लार्जेस्ट होता है और छोटे का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। अब छोटा पूछता ना तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाता, आपका फ्लॉपी आ जाता, और इसके अंदर पूछता तो क्या आ जाता, सीडी आ जाता। भाई एक सीधे प्रश्न से थोड़ी चलना है, अपने को तो समझ कर चलना है। दोनों प्रश्नों को समझ लो, दोनों प्रश्नों के बारे में बात कर लो, कहानी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमने सीडी डीवीडी के बारे में थोड़ी और बात करनी है। पीछे तक तो हमने देखा स्टोरेज के अनुसार जो प्रश्न बन रहा था उसका जिक्र कर लिया। अब स्टोरेज से थोड़ा आगे चलते हैं, प्रश्न की लैंग्वेज वाला प्रश्न बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है हमें, जो सीडी होती है ना उसका पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं सीडी, और आगे जोड़ देते हैं आर। सीडी आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, सॉरी सीडी का पहला प्रकार सीडी आर नहीं लेंगे, पहला प्रकार लेंगे सीडी रोम। सीडी का पहला प्रकार कौन सा लेंगे, सीडी रोम। डीवीडी का पहला प्रकार कौन सा लेंगे, डीवीडी रोम। बीआरडी का पहला प्रकार कौन सा लेंगे, बीआरडी रोम। और एचवीडी का पहला प्रकार कौन सा लेंगे, एचवीडी रोम। नाम से ही पता चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो दुकान से हम फिल्म वाली कैसेट लेकर आते हैं, दुकान से सॉफ्टवेयर की कैसेट लेकर आते हैं, क्या हम उसमें हटाकर डेटा वापस से डेटा डाल सकते हैं क्या? नहीं। तो जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सीडी रोम। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। ये तीनों काम में से एक ही काम हो सकता है, रीड वाला। उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ, तो आप कहेंगे सर जो अपन सॉफ्टवेयर की या डेटा की या वीडियो की जो भी डिस्क लेकर आते हैं वो सभी के सभी इसके उदाहरण है, जो दुकान से अपन खरीद के लाते हैं, इसमें पहले से डेटा फीड होता है। अगर इसकी बात करूंगा तो डीवीडी रह जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होता ही है। रोम का मतलब क्या होगा, इसमें भी रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब इसमें भी क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। तो क्या इसमें हम डेटा को रीड कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर। क्या हम डेटा को राइट कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे ना सर। क्या हम डेटा को इरेज कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे ना सर। उदाहरण बताओ। उदाहरण इसी का भी सेम है। आप दुकान से कौन सी कैसेट लेकर आते हो, फिल्म की कैसेट लेकर आते हो, आप दुकान से गाने की कैसेट लेकर आते हो, आप दुकान से कौन सी कैसेट लेकर आते हो, सॉफ्टवेयर की। ये जो विशेषता इस डीवीडी सीडी रोम की है वही डीवीडी रोम की है, वही बीआरडी रोम की और वही एचवीडी रोम की। रीड ओनली मेमोरी। आप केवल डेटा को क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे, डेटा को इरेज नहीं कर पाओगे, डेटा को बर्न भी नहीं कर पाओगे। यही हमने बात यहां पर जानने की कोशिश की है। देखो तीसरे नंबर पे इसके अंदर भी क्या डेटा रीड हो सकता है क्या? हाँ। क्या डेटा को राइट कर सकते हैं क्या? ना। क्या डेटा को इरेज कर सकते हैं क्या? नहीं। उदाहरण बताओ। तो उदाहरण हमने इधर लिखा है, कौन सी, फिल्म की कैसेट, सॉफ्टवेयर की कैसेट, ठीक है, और शादी वाली जो कैसेट हम प्री फीड लाते हैं। ठीक है, बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर चलते हैं एचवीडी रोम, होलोग्राफिक वर्सेटाइल रीड ओनली मेमोरी। यही वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहें, देखो एक बार, इसमें क्या हम रीड कर सकते हैं क्या? इसमें क्या हम रीड कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर रीड कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं। क्या इरेज कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं। केवल इसके अंदर हम उदाहरण लेंगे तो कहेंगे जो सॉफ्टवेयर की कैसेट आती है या जो फिल्म की कैसेट आती है उसे हम इसी के अंदर शामिल करते हैं। ये जनरल सी बात हमने पहले प्रकार के बारे में की। अब दूसरा देखो, कौन सा देखना है, दूसरा। क्या बात करेंगे दूसरे के बारे में? तो आप सिंपल भाषा में दूसरे को अभी समझेंगे। देखो दूसरा प्रकार होता है सीडी का, जिसे हम कहते हैं सीडी आर। डीवीडी का क्या कहेंगे, डीवीडी आर। बीआरडी का क्या कहेंगे, बीआरडी आर। अच्छा, और एचवीडी का क्या कहेंगे, एचवीडी आर। आर का मतलब होता है रिकॉर्ड एबल। आर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड एबल। आर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड एबल। आर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड एबल। उदाहरण बताओ सर। पहले उदाहरण बता रहा हूं। खाली कैसेट, इसका उदाहरण बताओ तो क्या आएगा, खाली कैसेट। अरे दुकान से आप खाली कैसेट लेकर आते हो क्या? हाँ। कितने रुपए की आती है सर? 10, 20, 30 रुपए की मिल जाती है। वो किसका उदाहरण है, डीवीडी आर या सीडी आर का। कैसे सर? अरे भाई उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक बार डेटा फीड कर सकते हैं। दुकान से तो खाली मिलेगी,
उसमें एक बार हम डेटा डाल सकते हैं, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, CDR। उदाहरण क्या बताया हमने, उदाहरण कहा सर जो खाली कैसेट आप लेकर आते हो वो इसका उदाहरण है। इसका भी उदाहरण क्या बताया हमने, इसका भी उदाहरण हमने बताया जो दुकान से आप क्या लेकर आते हो, खाली कैसेट लेकर आते हो। ठीक है मेरी बात। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या इसमें डेटा को रीड कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर जितना मर्जी बार। भाई हर एक डिस्क में डेटा को रीड और फेच किया जा सकता है, इस बात को तो आप याद रख लेना। क्या इसमें भी रीड कर सकते हैं क्या, अरे भाई उसमें रीड करेंगे तो इसमें क्यों नहीं करेंगे, इसमें भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या हम डेटा को राइट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन भैया कहानी में ट्विस्ट, कितनी बार कर सकते हैं, वंस। क्या कर सकते हैं बोलो, इसमें डेटा को राइट कर सकते हैं लेकिन कितनी बार करेंगे, वंस। डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, एक बार। डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, एक बार। केवल एक ही बार डेटा को इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। रीड कितनी बार कर सकते हैं, एक से अधिक बार। एक है डेटा को इरेज करने वाला मामला, इसमें इरेज कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसमें डेटा को हम इरेज करना यानी मिटा नहीं सकते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल इसके अंदर डेटा क्या होता है, बर्न होता है एक बार। अच्छा, रीड कितनी बार हो सकता है, एक से ज्यादा बार। अभी पीछे हमने क्या बात की थी, जो हमारी CD DVD है उसका पहला प्रकार मैंने आपको बताया CD-ROM, इसमें हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, बर्न और इरेज नहीं होता है। दूसरा बताया CDR, इसमें हम डेटा को एक बार बर्न कर सकते हैं और रीड कितनी बार कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर एक से ज्यादा बार हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा और लास्ट प्रकार इसका, तीसरे और लास्ट प्रकार में हमें क्या सीखना था, CDRW। तो यहां पर क्या आएगा, DVD-RW, यहां पर क्या आएगा बोलो, BRD-RW, HVD-RW, रीराइटेबल। क्या बोलेंगे इसे, रीराइटेबल। क्या बोलेंगे इसे, रीराइटेबल। क्या बोलेंगे इसे, रीराइटेबल। उदाहरण बताओ सर, वही खाली कैसेट। सर पिछले वाले में भी यही थी, इसमें भी यही है। वो कैसेट 10 की लाते थे, 150 की आएगी। दुकान वाले को बोलोगे तो बता दोगे। अच्छा, कई बार एक बात बताता हूं, आप देखते हो किसी दुकान पर, बनिए की दुकान पर या परचूनी की दुकान पर, बनिए का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए कोई कास्ट रीजन वाला मामला हो जाए, जहां भी किराने की दुकान है, परचूनी की दुकान है, जहां पर भी आप सामान खरीदे जाते हैं, उस दुकान पर जैसे आपने 500 का नोट दिया वो ऐसे करके देखता है। उसे क्या पता चलता है भाई ये नोट असली है कि नकली, वो अपने को टोपी पहना देता है। वास्तव में उसे पता ही नहीं चलता है कि वो नोट असली है कि नकली, लेकिन फिर भी हमें टोपी पहनाकर खड़ा कर देता है। अब वो जैसे आप कई लोग ऐसे देख के बताते हैं CD खाली है कि भरी है, इसमें डेटा पहले से फिट है कि नहीं। भाई अगर मैं ये कहूं कि खाली है और आपने थोड़ा सा डेटा डाला था, आधा सा, और वो हटा दिया आपने, तो दोबारा उसमें बर्निंग होगी नहीं। लेकिन एक CD ऐसी आती है जिसमें हम दोबारा बर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कमी होती है, ये स्टार्टिंग से बर्निंग करता है। अगर मान लो पेन ड्राइव में पहले से 3 GB डेटा पड़ा हुआ है तो उसके आगे डालेंगे तो वो डल जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये 7 GB के और पहले से 3 GB पड़ा हुआ है, तो पहले वो 3 GB हटेगा, फिर नया 7 GB डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है मेरी बात। तो इस CD की कमी होती है कि पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें आगे डेटा आता है। ठीक है, तो खाली कैसेट इसमें भी, लेकिन ये महंगे वाली, याद रखना। ठीक है मेरी बात, इसमें भी खाली कैसेट है लेकिन ये महंगे वाली है, थोड़ा याद रखना, समझना। यहां से हम बात करें, क्या इसमें हम राइट कर सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ मन भर के। क्या इसमें इरेज कर सकते हैं क्या, आप कहोगे मन भर के। क्या इसमें डेटा को हम रीड कर सकते हैं क्या, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे थे, तो इसमें रीड राइट इरेज तीनों किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं,
इरेज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित हमारे सवाल पहला, अच्छा पीछे कुछ देखना है देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रोक कर। ये हमने सारी बातें इसके बारे में कर ली। अब एक सवाल आता है, वह ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नहीं दूंगा, वह ऑप्टिकल डिस्क जिसमें बर्निंग नहीं किया जा सकता। अरे बताओ, वह ऑप्टिकल डिस्क जिसमें बर्निंग नहीं किया जा सकता वो होती है सीडी। आगे क्या जोड़ दिया, रोम। डीवीडी जोड़ लेना, बीआरडी जोड़ लेना। अगला है, वह ऑप्टिकल डिस्क जिसमें एक बार बर्निंग किया जा सकता है। याद रखना, CDR, R का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेबल। एक से अधिक बार बर्निंग, एक से अधिक बार बर्निंग किसमें होती है, आप कहेंगे सर CDR। रीराइटेबल जो होती है उसमें एक से ज्यादा बार बर्निंग कर सकते हैं। बर्निंग का मतलब क्या होता है, राइट करना, डेटा को क्रिएट करना, डेटा को बनाना। बर्निंग का काम इस ऑप्टिकल डिस्क में किया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर, वो सिंपल तरीके से आपसे बातचीत कर रहा हूं, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। चलिए, हमने सीडी डीवीडी के बारे में अच्छे से यहां पर देख लिया है। अब सीडी डीवीडी के बाद, बीआरडी के बाद, होलोग्राफिक डिस्क के बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज या एडिशनल स्टोरेज। अब देखो, इन दोनों को हम फ्लैश स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस। एडिशनल स्टोरेज के अंदर सबसे पहला वर्ड है पेन ड्राइव, फिर हम देखेंगे मेमोरी कार्ड और फिर हम बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में। इन तीनों के बारे में हम सीखने के बाद ये जनरल वाला सेक्शन हम एंड कर देंगे दोस्तों। 20-22 क्लासेस में मैंने आपको इसे कंप्लीट करवाया है। उम्मीद करूंगा कि सेक्शन को मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। फंडामेंटल का ये सीरीज जो हमारा चल रहा था उसमें एक सेक्शन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आशा और उम्मीद मेरी यही है कि क्लास आपको 1 by 1 अच्छे से समझ आ रही है। चलिए, अब सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं पेन ड्राइव के बारे में। किसमें कर रहे हैं, पेन ड्राइव। बोर्ड पर देख लो, यहां पर चित्र के साथ बता रहा हूं। और दोस्तों जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें बताऊं, ऑफलाइन में भी मैं ऐसी पीपीटीज का इस्तेमाल करूंगा। अब वैसे जमाना चला गया कि सिंपल वाले बोर्ड पर पढ़ाना, ये पीपीटी लगाकर आपको दिखाएंगे कि दिस इज द पेन ड्राइव। ठीक है मेरी बात। चलिए, पेन ड्राइव को हम कहते हैं, पेन ड्राइव को हम कहते हैं एक और नाम, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट स्टिक। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट स्टिक। कहां लगता है ये, आपके यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, यूएसबी पोर्ट में पेन ड्राइव को लगाया जाता है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि जो पेन ड्राइव होता है वो कहां लगता है, तो यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम बता दो तो आप कहेंगे सर यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल, अगला वर्ड क्या है, सीरियल, और अगला वर्ड क्या है, बस। तो यूएसबी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर यूएसबी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस।
अब भाई साहब ये पेन ड्राइव काम क्या आता है? तो ये पेन ड्राइव काम आता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने या डेटा का बैकअप लेने। बैकअप का मतलब क्या होता है गुरुजी? डेटा को उसकी ओरिजिनल जगह के अलावा दूसरी जगह पे संग्रहित करके रखना बैकअप कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस हम लेकर आ जाते हैं और वापस लेकर आना रिस्टोर करना कहलाता है। तो पेन ड्राइव क्या काम आता है मैं यहां लिख देता हूं, डेटा ट्रांसफर व डेटा बैकअप। बैकअप की परिभाषा होती है डेटा को ओरिजिनल जगह के अलावा अन्य स्थान पर कॉपी करके रखना डेटा बैकअप कहलाता है। आवश्यकता होने पर वापस उसे लाना रीस्टोर कहलाता है। आवश्यकता होने पर वापस उसे लेकर आना क्या कहलाता है? रीस्टोर कहलाता है। बैकअप वाली कहानी समझ आई, रीस्टोर वाली कहानी समझ आई तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए अगले नंबर पे हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं किसका? पेन ड्राइव का, सॉरी मेमोरी कार्ड का। किसका जिक्र कर रहे हैं? मेमोरी कार्ड का। मेमोरी कार्ड का एक और नाम होता है, क्या होता है? क्या लिखते हैं मेमोरी कार्ड के आगे? एसडी कार्ड। मेमोरी कार्ड को क्या कहा जाता है? एसडी कार्ड कहा जाता है। मेमोरी कार्ड को क्या कहा जाता है? एसडी कार्ड कहा जाता है। मुझे बताओ एसडी का फुल फॉर्म। पहला पॉइंट स्कैन डिस्क, दूसरा पॉइंट सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिस्क, स्टोरेज ड्राइव। फटाफट बताओ क्या होगा इसका फुल फॉर्म? अलग अलग साइज के हम एसडी कार्ड या हम कहें मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इस वाले पार्ट में आप कहेंगे एसडी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। कार्ड के आगे लिख के रखते हैं हम सिक्योर डिजिटल कार्ड, यानी एसडी कार्ड। समझ रहे हो मेरी बात? तो एसडी कार्ड या हम कहेंगे इसे सिक्योर डिजिटल कार्ड। समझ लेना, मान लेना, बता देता हूं। एसडी कार्ड को हम किस नाम से जानते हैं? सिक्योर डिजिटल कार्ड के नाम से जानते हैं। चलिए यहां से हम बात करते हैं मोबाइल फोन, वह डिजिटल कैमरे में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है मेरी बात? अगर मैं कहूं ये 8, 16, 32, 64 जीबी में उपलब्ध है। इसे रीड करने के लिए ECR इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है। इसे पढ़ना चाहते हो तो ECR मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं।
अगला और आज के सेक्शन का लास्ट क्या लिखा है, क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, देखो आज के समय पर ये हमारे लिए फायदेमंद भी बना है भाई साहब और नुकसानदायक भी बना है। कैसे सर, मैं जब थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूं। बता भाई क्या बता रहा है सर, शादी से पहले मैंने क्या किया, घूमने का काम करता था, इधर उधर कहीं ट्रेवलिंग का एजेंट था, तो मैं कहीं भी जाता किसी के साथ फोटो खींच लेता। जब सगाई हुई तो मैंने सोचा अब ये ठीक नहीं है किसी और के साथ फोटो हो, मैंने मेरे मोबाइल से सारी फोटो डिलीट कर दी। भाई साहब डिलीट तो कर दी थी मैंने, लेकिन वो सारी की सारी फोटो पता है मुझे कहां मिली, गूगल फोटोज में जाके मिल गई। मुझे मिलती तो मैं उनमें से डिलीट कर देता, भाई साहब उसको मिल गई, घर में कलह हो गई, भाई ये क्या है। अब मैं क्या बता रहा हूं, हम जो मोबाइल में डेटा रखते हैं वो ऑनलाइन भी किसी न किसी जगह जाके स्टोर हो जाता है। भाई ऑनलाइन को ही तो हम क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्या कोई बादलों में स्टोर होता है क्या, नहीं। क्लाउड स्टोरेज में जो आपका डेटा होता है वो सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होता है। क्लाउड स्टोरेज को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर क्लाउड स्टोरेज को आप कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेज। क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज। क्या कहेंगे, इसमें डेटा सर्वर कंप्यूटर पर स्टोर होता है। इसमें डेटा कहां पर स्टोर होता है, सर्वर कंप्यूटर पर स्टोर होता है, जिसे ऑनलाइन किसी भी समय उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे ऑनलाइन किसी भी समय हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लाउड स्टोरेज में जो डेटा संग्रहित होता है, स्टोर होता है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। चलिए इसके बाद एक और कहानी बताता हूं, इसे ऑनलाइन इंटरनेट स्टोरेज कहा जाता है। बात यहां तक तो ठीक है सर, क्या क्या क्लाउड स्टोरेज का हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड। देखो कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज हैं, एक आपका नाम लिखा हूं ड्रॉप बॉक्स, एक लिख रहा हूं गूगल ड्राइव, एक लिख रहा हूं गूगल फोटोज, एक और नाम लिख देता हूं आई क्लाउड। आईफोन वाले यूजर्स के लिए काम में आता है। दोस्तों अब ये बात तो हमने सीख ली कि क्लाउड स्टोरेज में डेटा किसी दूसरी जगह पर स्टोर होता है, सर्वर पे स्टोर होता है, जहां से हम जब मर्जी आए डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी, राजस्थान सरकार ने भी, ये प्रश्न आता है कई बार, राजस्थान सरकार ने भी खुद का एक क्लाउड स्टोरेज बना रखा है, अपना खुद का स्वयं का। तो राजस्थान सरकार ने भी खुद का क्लाउड स्टोरेज बना रखा है। उस राजस्थान सरकार वाले क्लाउड स्टोरेज को पता है क्या कहा जाता है, राजस्थान सरकार का जो क्लाउड स्टोरेज है उसे क्या कहा जाता है, राजमेघ। तो राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किया गया क्लाउड स्टोरेज, राजस्थान सरकार द्वारा जो विकसित किया गया क्लाउड स्टोरेज है उसे हम राजमेघ के नाम से जानते हैं। मेघ यानी बादल। अच्छा, क्या क्लाउड स्टोरेज में डेटा बादलों पे स्टोर होता है क्या, नहीं होता है भाई। क्लाउड स्टोरेज में भी डेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वर कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है, इसे हम किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स सी, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सेक्शन एंड करता हूं। सपोज करो आपका सिलेक्शन हो गया और आपको यह कहा गया कि सारा डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेन ड्राइव में डालकर जयपुर लियो, भैया हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अब आपने क्या किया, उस सारे डेटा को आज पेन ड्राइव में डाला, कल आपको जयपुर जाना था और आपने पेन ड्राइव उस पॉकेट में रख दिया, पेन में रख दिया जिसे आप पहन के बैठे थे। लेकिन अब क्या दिक्कत आई, आप जयपुर पहुंचे तो पेन तो घर रह गई, अब डेटा आपके साथ आया नहीं। तो क्या अब आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा भी है जो पेन ड्राइव में घर पे रखा हुआ है,
आप उसे जयपुर में इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं सर। लेकिन अगर वही डेटा प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, अगर आपने क्लाउड स्टोरेज गूगल फोटोज गूगल ड्राइव पे डाल रखा होता, मोबाइल भी खो जाता, तो भी आप दूसरे कंप्यूटर में दूसरे मोबाइल में अपनी आईडी को लॉगिन करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा है, डेटा लॉस्ट कम होता है। चलिए दोस्तों, अपना ये सिंपल वाला सेक्शन खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।